Students, I am Sanjeev Kadian. Once again, I am here with a new concept of pronunciation. लास्ट क्लास में आपने ए को 9 टाइप से देखा कि हम ए का उच्चारण ए को प्रोनाउंस 9 टाइप से कर सकते हैं, जिसमें से 4 आप कंप्लीट कर चुके हैं। 5th से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इस ए का उच्चारण प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा। माय डियर, आपने पहले देखा कि इस ए को आप इंग्लिश में 3 टाइप से लिखते हैं, 3 टाइप से यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे लेटर्स में 26 लेटर्स के अंदर सिर्फ हमें यही बताया गया कि ए का जो उच्चारण होगा वो सिर्फ ए ही होगा। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ए को 3 टाइप से लिखा जाता है, 3 टाइप से प्रोनाउंस किया जाएगा। यानी कि आपकी हिंदी के जो ए होते हैं, आपके हिंदी के स्वर के अंदर जो ए होता है छोटा और आ होता है बड़ा, यानी कि 2 टाइप से ही लिखा जाता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश के अंदर ए को 3 टाइप से लिखा जाता है। तो जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं माय डियर, ये है आपका आ। जब कभी भी आपको किसी वर्ड की वोकैबुलरी आप देखते हैं तो उसका जो उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो उस ट्रांसक्रिप्शन में आप नोटिस करना कि उस ए का जो उच्चारण दिया गया है कुछ ऐसे दिया गया है। यानी कि उसका मीनिंग ये रहेगा कि आप उसको आ बोलने वाले हैं, ए ए नहीं बोलेंगे, आ। उसका प्रोनाउंस रहेगा आ। तो सबसे पहले देखिए, इस आर्मी को हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले इसमें आपने देखा इसमें आर है और यहाँ पर आर मेंशन नहीं है। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश के अंदर आर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो मोस्टली आपका डिसअपियर होता है, वो साइलेंट होता है। तो हम इसे बोलेंगे आर्मी। आ को लॉन्ग करना है, लंबा खींचना है, आर्मी, नॉट आर्मी। नेक्स्ट पार्क बोलते हैं, पार्क नहीं बोला जाएगा, पार्क। वह यहां पर भी सेम आ को थोड़ा लंबा खींचना होगा, पार्क। फादर नहीं होगा, फादर। फादर नहीं, फादर। हाफ, हाफ, एल साइलेंट है, हाफ। फार्म नहीं होगा, फार्म। स्टार नहीं, स्टार। चलिए, आई थिंक क्लियर हो चुका है यहां तक फ्रेंड्स। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल यू विल सी हाउ टू प्रोनाउंस आर और नॉट प्रोनाउंस आर एट द एंड ऑफ एनी वर्ड। आप यहाँ देखिए फादर लिखा हुआ है, लेकिन फादर के नीचे जो ट्रांसक्रिप्शन मेंशन है यहाँ पर आर मेंशन नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फादर। ध्यान से देखिएगा क्या कहा जाएगा इसको, फादर। फादर आ नहीं आएगा, लास्ट में हल्का सा छोटा ए। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो छोटा ए की आवाज है, पीछे जो लेटर लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी, सॉरी 1 मिनट देखिएगा, यस। तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर मेंशन है फादर, ए। लास्ट में ए की आवाज आएगी और वो ए भी क्या होगा, आधा होगा, पूरा ए नहीं है, आधा ए, जिसको आप हिंदी स्वर वगैरह में बोलते हैं हलंत है। हलंत मतलब कि आधा उच्चारण किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर जो ए की आवाज आएगी वो आ की आएगी। तो हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, फादर, फादर। पार्क्ड। अब अगर आप इंग्लिश में देखें तो उसमें लिखा होता है पार्क्ड। हम सभी स्टूडेंट्स को स्कूल्स कॉलेजेस में यही सिखाया गया कि लास्ट में अगर ईडी दिया गया है तो इट मीन्स उसकी साउंड आएगी ड। नहीं फ्रेंड्स, इंग्लिश में ये रूल है। हम नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इस कंसेप्ट को लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कहाँ पर इस ईडी का उच्चारण इड होता है और कहाँ पर इसका उच्चारण ड होगा और कहाँ पर इसका उच्चारण टैब ही होता है। यस, यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसे क्या कहेंगे, पार्क्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन में मेंशन है, तो हम क्या कहेंगे, फादर पार्क्ड हिज का
कार नहीं है, का। आई होप क्लियर हो चुका है। हिज का, आर साइलेंट है। अंडर, अंडर, अंडर नहीं बोल जाएगा, हल्का सा पीछे देखिएगा, आर यहाँ पे देखो आर बनाया हुआ ना, इसके मीनिंग क्या होगा कि इसको साइलेंट रखना है। अंडर, अंडर, अंडर आ स्टार। नियर, नियर नहीं कहा जाएगा, नियर ए बर्ड बाथ, आ बर्ड बाथ। यहां पर जो ये मेंशन है माय डियर, ये है आपका टीएच, बाथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा। 6 टाइप से आप उस ए का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ माय डियर, अभी आपने, मैंने इससे पहले आपको बताया भी था कि आधा ए जो होता है, इट मीन्स वो आधा ए ये है, यानी ए तो यहाँ पर है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो रहेगा आधा ए, यानी कि हल्का सा रहेगा। तो आप इसे क्या कहेंगे, अगेन, अगेन, ए पूरा नहीं है, अगेन, अलोंग। और नेक्स्ट वही वर्ड आ गया जो हमने पीछे भी किया था, पोस्टमैन नहीं कहा जाएगा, पोस्टमैन, पोस्टमैन। देखो यहाँ पर जो आवाज आ रही है स्वा, इसे इंग्लिश में स्वा बोलते हैं। स्वा मतलब कि ये आवाज साइलेंट होती है, बिल्कुल हल्की सी आवाज आती है आधे ए की, और ये ओ की आवाज नहीं देगा, ये औ की आवाज देगा, औ। पोस्टमैन, पोस्टमैन, अबाउट, अबाउट। हाँ, और लास्ट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसे क्या पढ़ने वाले हैं, बनाना। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया गया, देखो ये जो लेटर है ये ए है, बै, न, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो लेटर की आवाज आ रही है वो इस छोटे से आधे ए की आ रही है, और हम इसे पढ़ते क्या है, बना, आ की आवाज देते हैं। यानी कि उस आ की आवाज से आपके अंदर जो एक आपके वोकल्स की जो एवरेज एक पावर निकल रही है, तो उसकी वो हैबिट बन जाती है, जिससे आप उसको हमेशा रोंग ही पढ़ेंगे, और जिसकी वजह से इंग्लिश में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो सही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा, बेनेना, बेनेना, नॉट बनाना, बेनेना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक वर्ड की, कनाडा बोलते हैं हिंदी में हम, कनाडा, तो हम इसे क्या कहेंगे, कनाडा, 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 कैन, ए हल्का छोटा सा आधा, कनाडा। चलिए आगे देखिए कुछ पॉइंट्स। यहाँ पर आपने पढ़ा ए का जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो क्या रहेगा, छोटा ए, आधा ए। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, द पोस्टमैन हैड ए banana, द पोस्टमैन हैड ए banana। यानी यहां पर भी जो आवाज आ रही है, यहां पर भी, और यहां पर, और यहां पर, या फिर कहा जाए यहां और यहां पर जो आवाज आ रही है वो आधे ए की आ रही है। दा, आप इसे दा नहीं कहने वाले, ये दा नहीं है, क्योंकि पीछे आधा ए है, आधा ए। तो आप कहेंगे द पोस्टमैन हैड ए बनाना, आ बनाना नहीं, ए बनाना। नेक्स्ट, ये अगर आपके पास कोई, सॉरी, अगर लास्ट के आई एन के कुछ कोई वर्ड है जिसके पीछे लास्ट में आई एन दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लास्ट में ए एन दिया गया है, मोस्टली जो आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे ये उसी के बारे में बता रहा है यहाँ पर। तो हम इस वर्ड को पढ़ते हैं कार्डिगन। होता क्या है, कार्डिगन, आर तो साइलेंट है, कार्डिगन, 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 कार्डिगन। गन नहीं, हल्का सा आएगा ए की आवाज, क्योंकि जो हमारे पास सामने लेटर है ये आधा ए की आवाज देगा। तो हम क्या रिपीट करेंगे इसको, कार्डिगन, कार्डिगन, कार्डिगन। जैसे कि मैन था वर्ड ना, मैन नहीं पड़ जाएगा, मन, पोस्टमन, पोस्टमन। सेम यहाँ पर कार्डिगन, कार्डिगन। नेक्स्ट आपका आ गया, अभी आपने पढ़ा था कनाडा, तो यहाँ पर क्या, कैनेडियन, कैनेडियन, कैनेडियन। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड रहेगा आपके पास,
इसको हम पढ़ते हैं पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन नहीं, पली पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन। ये जो साउंड आ रही है श न की आ रही है, पॉलिटिशियन। तो आप क्या बोलेंगे? पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन। यानी यहां पर जो आवाज वही आ रही है आधे ए की। टेक्नीशियन, नो टेक्नीशियन, टेक्नीशियन नहीं, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन। आई होप इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। नंबर 7 पर देखिएगा, जो आपकी साउंड यहाँ पर क्रिएट होगी, टंग का यूज कैसे किया जाएगा। हाई सेंटर ऑफ माउथ रहेगा, जो पोजीशन क्या रहेगी, क्लोज रहेगी, और लिप्स क्या रहेंगे, स्प्रेड रहेंगे। यानी कि जिस वर्ड को आप पढ़ते हैं विलेज, यानी कि यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है एज, तो हमें इसको ए ही पढ़ते हैं। जबकि इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन क्या कह रही है, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ये जो छोटी ई की आवाज आ रही है, इसको बोलेंगे माय डियर छोटी ई। यानी कि ए आपकी छोटी ई की आवाज भी देती है। तो मुझे कमेंट में डालिएगा स्टूडेंट्स मैसेज, क्या किसी टीचर ने बताया कि ए ई की आवाज भी क्रिएट करके देती है? किसी स्कूल कॉलेज में एक्सप्लेन किया गया? तो कहीं ना कहीं यहीं से हमारी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होती चली गई। आज हम हर वर्ड को जानने के बाद भी अगर सही प्रोनाउंसिएशन देखें उसकी, तो भी हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है, क्योंकि बचपन से एक हमारी हैबिट बन चुकी है। तो हम इसे क्या कहेंगे? विलेज, विलेज नहीं कहा जाएगा, विलेज। हाँ नेक्स्ट, मैसेज। हम वैसे तो पढ़ते क्या इसको, मैसेज पढ़ते हैं, मैस एक आ गया, सीज सै फिर आ गया, हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं। तो माय डियर ये मैसेज नहीं है, हम इसे कहेंगे मेस, मेस इज लास्ट में इज आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर ना सै की आवाज एक ही बार आ रही है, लेकिन हम हिंदी में क्या बनाते हैं, दो बार। मैसेज, हमारे मैसेज को पढ़ने में सै का प्रोनाउंसिएशन दो बार आ रहा है, लेकिन जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या कह रहा है कि सै जो है, जो एस है, वो एक ही बार आएगी। भले आपके वर्ड में ऐसे डबल एस है, आपके वर्ड में एस डबल दी गई है, लेकिन आपने उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन एक बार ही करना है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसे, मिस इज, मिस इज, मिस इज, मिसिज, मिस इज, नॉट मिसिज। चलिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड रहेगा आपके पास पोस्टिज, पोस्टिज। नो पोस्टिज नहीं है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक सेम वही वर्ड आ रहा है बार बार, जिसमें मैंने आपको पहले कहा था पोस्टमैन नहीं होता, पोस्टमन, पोस्टमन, पोस्टमन। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, पोस्टिज, पोस्टिज, पोस्टिज। पिलग्रिमीज, पिलग्रिमीज, नॉट ग्रीमेज, पिलग्रिमीज, पिलग्रिमेज नहीं होगा, पिलग्रिमीज। चलिए नेक्स्ट, द, हाँ द, आ की आवाज आ रही है ना, नहीं ये रॉन्ग है। तो ध्यान से देखिए पीछे, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में देखिएगा मेंशन किया गया है कि यहाँ पर आ की आवाज नहीं है, छोटी, ये जो ई का जो उल्टा किया गया, इट मीन्स क्या है, छोटा ए है। क्या कहेंगे आप इसको, द मिस इज, मिस इज द message to the village was about the pilgrimage, pilgrimage not pilgrimage। नेक्स्ट नंबर 8 पे आ गए आपके पास कि इस ए को आप किस टाइप से यूज करने वाले हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगा। तो माय डियर आपने अभी तक इसका ए का उच्चारण कई टाइप से देख लिया है, अगर आपको याद होगा पीछे आप चेक कीजिएगा। तो यहां पर हम इसका उच्चारण निकालेंगे ए ई, ए ई, यानी कि यहां पर जो दिया गया ना ए ई है यहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन। तो हम क्या पढ़ेंगे, ए, 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 पीछे आएगा आधा ए। देखिएगा, छोटी ए आ जाएगी,
और आधा ए। हम इसे क्या पढ़ेंगे? एयर, एयर, शेयर, केयर, स्पेयर, स्टेयर, रेयर। नॉट रेयर, नॉट स्टेयर, नॉट स्पेयर, नॉट केयर, शेयर और एयर। आर की आवाज़ तो साइलेंट रहेगी। प्लस हम यहाँ पर आवाज़ इस ए को किस टाइप से यूज़ करने वाले हैं? एयर, ए, एयर, 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 शेयर, केयर, स्पेयर, स्टेयर, रेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखिएगा। हाउ डेयर यू स्टेयर एट माई स्पेयर टायर। दोबारा से देखिएगा। हाउ, हाउ, देखो यहां पर भी जो पीछे आप देख रहे हैं, इसके लास्ट में देखिएगा, यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन में दिया गया ये वही है ओ, ओ नहीं कहा जाएगा। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? हाउ डेयर यू स्टेयर एट माई स्पेयर टायर। स्पेयर टायर, नॉट टायर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, यहां पर वर्ड आपके पास है, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहां पर आप जो इसका प्रोनाउंसिएशन क्रिएट करेंगे, इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, ए, ए। ऐसे बड़ी नहीं आएगी, छोटी रहेगी साथ में। तो आप क्या करेंगे? एबल नहीं कहा जाएगा इसको, एबल, एबल, एबल। क्या कहा जाएगा? एबल, एबल। इसके लिए इसका यूज करना कैसे है? देखिए, फोर ई स्टार्ट एट मिड हाइट, यानी आपके जो टंग है मिड हाइट से स्टार्ट होगी, इन द फ्रंट ऑफ योर माउथ। जो पोजीशन रहेगा न्यूट्रल, और लिप पोजीशन रहेगी स्लाइटली स्प्रेड, फैल जाएगी आपकी लिप्स। तो आप क्या बोलने वाले हैं इसको? आप जैसे कोई, मैं इससे एक अलग एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर आप यहां पर यूज करें MEKE, तो हम इसे पढ़ते हैं मेक। ये एक वर्ड और ले लेते हैं यहाँ पर, फेस। तो फेस नहीं होता माय डियर, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? ए, फेस, मेक, मेक, आइज, पेज, डे, स्टे, एबल, टेबल। तो आपने नोटिस किया, टेबल नहीं है, टेबल, एबल नहीं है, एबल, स्टे नहीं है, स्टे। यहाँ पर एक पॉइंट आपको और भी क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा, वाई दिया गया है, हम इसको डे बोलते हैं, डे। तो डे नहीं है, डे, क्योंकि यहां पर जो साउंड आ रही है किसकी आ रही है? ए की आ रही है। तो आप क्या कहेंगे? डे नहीं कहेंगे, डे, स्टे, पेज, एज, मेक, मेक, फेस, फेस, फेस। आई होप क्लियर हो चुका फ्रेंड्स। तो आपने नोटिस किया कि विद द हेल्प ऑफ दीज स्लाइड्स I cleared all concepts, all puzzles and all problems related to the pronunciation in English. तो फ्रेंड्स आई होप सब कुछ क्लियर है, और आप इस टाइप से अपने प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हर एक लेटर का राइट प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा। तो टिल नेक्स्ट डे, प्लीज मेंटेन लव एंड पीस। थैंक यू।